हेलो दोस्तों। मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ द विचर सीजन 3 का दूसरा एपिसोड, जिसका नाम है अनबोर्न। सीन स्टार्ट होता है एक सराय में, जहाँ हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम एप्पल गार्ड है और वो रेडेनिया राज्य का जासूस है। वहीं हम येनिफर को देखते हैं जो किसी लड़की को एक खत देती है जिसे आरेटुजा में टिसाया तक पहुँचाना है। एप्पल गार्ड सीरी से मिलता है, जहाँ सीरी उसके भविष्य की कुछ झलकियाँ देखती हैं जिसमें उसकी मौत तीर लगने से हो रही थी। सीरी एप्पल गार्ड को उसके भविष्य के बारे में बता रही थी कि कैसे उसकी मौत होने वाली थी, लेकिन येनिफर उसे वहाँ से अपने साथ ले जाती है। सीरी येनिफर से कहती है, मैंने उसकी मौत देखी है और मुझे उसे बताना होगा। जिस पर येनिफर कहती है, अगर उसकी मौत किसी बड़े हादसे को टाल रही हो तो फिर उसका परिणाम क्या होगा। नियति को बदलना भारी पड़ सकता है और तुम्हें हर आने जाने वाले का भविष्य दिख रहा है। ऐसे हम पकड़े जा सकते हैं। हमें जल्द से जल्द आरेटूजा पहुँचना होगा। इधर गेराल्ड हाथ में दिल लिए जैस्किर के साथ कहीं जा रहा था। वो एक दरवाजे के पास आकर रुकते हैं। गेराल्ड उस दिल को दरवाजे पर फेंकता है और दरवाजे से निकली नुकीली चीज़ उस दिल के पार हो जाती है। फिर कोडिंगर नाम का व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है। दोनों फैन से मिलते हैं। फैन और कोडिंगर दोनों को हर रहस्य का पता होता है, या यूँ कहें उनके पास हर प्रकार की जानकारी थी जो वो सिक्कों के बदले दिया करते थे। गेराल्ड उनसे रियंस के मालिक के बारे में पूछता है और क्यों वो सीरी के पीछे पड़े हैं। कम सिक्के होने के कारण गेराल्ड को रियंस के मालिक की जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन उसे महल का पता चलता है जहाँ पर रियंस अपने मालिक से मिलता था, और उन्हें यह भी पता चलता है कि स्ट्रेट नाम का जादूगर भी सीरी के पीछे पड़ा था। गेराल्ड जेस्कियर को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए रियंस को मारने अकेले ही जाता है। इधर येनिफर और सीरी बाजार आते हैं। येनिफर अपनी पुरानी दोस्त कियारा से मिलती है और उससे मदद मांगती है पोर्टल द्वारा आरेटुजा जाने के लिए। तभी वहाँ एक आदमी आता है अपने बोनी गुलाम के साथ, जो क्लेमोर जाने के लिए एक पोर्टल खुलवाना चाहता है जिसकी वो कीमत अदा करता है। सीरी उस बोने के भविष्य की कुछ झलकियाँ देखती है जिसमें वो मारी जाती है, इसलिए सीरी उसकी रस्सी काटकर उसे भगा देती है। ये देख वो आदमी सीरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन येनिफर उसे अपने जादू से मार गिराती है। वो आदमी हुवेना गेल के लिए काम करता था और हुवेना गेल एक शक्तिशाली जमींदार और इनामी शिकारी लियो बोनापार्ट का चचेरा भाई था। कियारा वहाँ से पोर्टल द्वारा भाग जाती। इधर आरेटुजा में जादूगरों के अपने अलग मतभेद चल रहे थे। ट्रिस आरेटुजा में लड़कियों को प्रशिक्षण देने में टिसाया की मदद करती थी। ट्रिस एक लड़की के कमरे में जाती है जो प्रशिक्षण के लिए नहीं आई थी, जहाँ उसे दीवार पर खून के छींटे दिखाई देते हैं। इधर रेडेनिया में जादूगरनी फिलिपा डिजिक्ट्रा को यह विश्वास दिलाती है कि उनकी सत्ता की तलाश में रेडोविड अच्छा मददगार साबित हो सकता है। जेस्कियर रेडोविड से मिलता है और उसकी मदद मांगता है कोडिंगर और फैन से जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि रेडोविड उनकी अच्छी कीमत दे सकता है जानकारी की बदले में। रेडोविड भी मान जाता है। रेडोविड जेस्कियर का फ़ायदा उठा रहा था ताकि सीरी पर नज़र रखी जा सके। इधर गेराल्ड उस किले तक पहुंच जाता है और अंदर जाने पर कुछ महसूस होता है, जिसके बाद वो जादुई पोषण पीता है जिससे वो थोड़ा चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ येनिफर सीरी को समझाती है कि तुमने उसकी नियति में दखल दिया है। हुवेना गेल अपने भाई लियो बोनापार्ट को अपनी नुकसान की भरपाई करने के लिए भेजेगा, चाहे वो खून से हो या पैसे से, और बचे हुए गांव वालों को वो जंग लड़नी पड़ेगी। तुमने एक को बचाया, लेकिन बदले में कहीं और मारे जाएंगे। सीरी येनिफर की बात को समझ नहीं रही थी, इसलिए येनिफर सीरी को आरेटुजा के बदले कहीं और ले जा रही थी, अपनी असलियत से रूबरू करवाने के लिए। इधर एक कारवा पर बेल्फगार्ड का सैनिक हमला करके सैनिकों को मारता है, लेकिन सैनिक उस पर ही भारी पड़ते हैं। गेलाटिन सैनिक को मारकर उसकी जान बचाता है। गेलाटिन जिस व्यक्ति को बचाता है उसका नाम काहिर है और वो नीलगार्ड के राजा एमहर का करीबी था। गेलाटिन और काहिर पुराने दोस्त थे। कई लड़ाइयाँ उन्होंने साथ में लड़ी हैं। गेलाटिन फ्रेंचिस्का के जादू टोने और भविष्यवाणी जैसी वाली बातों पर विश्वास करने से परेशान था, जिसके पीछे उसके अपने लोग मर रहे थे। इसलिए गेलाटिन काहिर के प्रस्ताव को मान गया था, जिसमें वो फ्रेंचिस्का को धोखा देकर अपने लोगों का लीडर बनेगा और मिल्फगार्ड वालों के साथ मिलकर उत्तर को जीतने में उनकी मदद करेगा। इधर फ्रिजिला नाम की जादूकरनी को काल कोठरी में बंद किया गया था, क्योंकि उसने एमहर को धोखा दिया था। काल कोठरी में फ्रिजिला अपने दिन वाइन चखने में बिताती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई एमहर को जहर देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। फ्रिजिला के एक साथी की मृत्यु हो जाती है, जिसके लिए सैनिक एक बैग लेकर आता है और फ्रिजिला को लाश बैग में डालने के लिए कहता है ताकि उसकी लाश को बाहर फेंका जा सके। दूसरी ओर किले में गेराल्ड तहखाने में अंदर आता है, जिसके सामने लड़कियों के 3 सिर सामने आते हैं जो दीवार से जुड़े हुए थे। वो गेराल्ड से मदद मांग रही थी। आगे एक और लड़की कैद थी जिसे गेराल्ड बाहर निकालता है।
गेरोल्ड के पूछने पर वो लड़की कहती है, यहाँ और भी लड़कियाँ कैद हैं, वो रात में आता है हमें पीड़ा देने के लिए। गेरोल्ड उससे पूछता है क्या वो रियंस है, जिस पर वो लड़की कहती है वो एक एल्फ है। गेरोल्ड तलवार के साथ आगे बढ़ता है, जिसके सामने क्रिएचर आता है जो उन 3 लड़कियों के शरीर से मिलकर बना था। गेरोल्ड उस क्रिएचर से लड़ता है और एक शरीर को मारता है, जिससे उन तीनों में से एक लड़की मारी जाती है। उनका शरीर अभी भी उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए शरीर को मारने पर वो भी मर रही थी। क्रिएचर लड़की को दूर फेंकता है। गेरोल्ड क्रिएचर को ख़त्म करता है, जिससे वो तीनों लड़कियां भी मारी जाती हैं। दूसरी ओर निल्फगार्ड के सैनिक उस बैग को बाहर फेंकते हैं जिसके अंदर फ्रिजिला थी। वो बैग से बाहर आती है। फ्रिजिला ने आज़ाद होने के लिए अच्छी चाल चली थी, खुद को उस बैग में छिपाकर। इधर रेडेनिया में डिजिक्ट्रा रेडोविट से बात करता है, जहाँ डिजिक्ट्रा को पता चलता है रेडेनिया के राजा ने निल्फगार्ड वालों से गुप्त मुलाकात की थी। रियंस कोडिंगर और फैन से मिलता है। वहाँ उसे पता चलता है कि गेरोल्ड यहाँ आया था और इन्होंने उसे किले की जानकारी दी। रियंस उनके कमरे में आग लगाकर बाहर आता है बिल्ली के साथ और पोर्टल से अंदर जाता है, जिसके साथ एक उल्लू भी था। इधर आरेटुजा में टिसाया को जेनिफर का खत मिलता है, जो खत पढ़ के परेशान थी क्योंकि उनकी बिरादरी वालों ने जेनिफर को निकाल दिया था, जिसने उनके दुश्मन को भगाने में मदद की थी। इधर जेनिफर सिरी को एक मैदान में लाती है और उसे बताती है यहाँ पर मेरा घर हुआ करता था, जहाँ पर मैं बड़ी हुई। फिर सिरी के हाथों को पकड़कर अपने साथ पास्ट में घटी घटनाओं को दिखाती है कि किस तरह उसके घर वालों ने उसे टिसाया को भेज दिया था और आरेटुजा में उसके साथ गलत हुआ। जेनिफर सिरी को आगे बताती है कि आरेटुजा में उसके बिरादरी वाले घुसने देंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने भी तुम्हारी तरह नियति में दखल दिया और एक कैदी को आज़ाद किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरा उत्तर उनकी बिरादरी के खिलाफ हो गया और बिरादरी वाले आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो गए। जंगल में गेरोल्ड लड़की को उठाता है और उसे पानी देता है और कहता है अब तुम सुरक्षित हो, जिस पर लड़की गेरोल्ड को कहती है मुझे पता था तुम बचाने आओगे क्योंकि तुम हमेशा आते हो और हम दोनों नियति से बंधे हुए हैं। गेरोल्ड लड़की से पूछता है कौन हो तुम, जिस पर वो लड़की कहती है तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं सिरी हूँ। यह सुनकर गेरोल्ड शौक में था और एपिसोड ख़त्म होता है।